जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सरोज सिलेक्शन पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज हम लेके आए हैं टॉप 20 स्टैटिक जीके, जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वो टॉप 20 क्वेश्चन है जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में रिपीट किए जा रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक इन सारे क्वेश्चनों को पढ़िएगा और शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। चलिए जल्दी जल्दी इन 20 क्वेश्चनों को हम समाप्त करेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है? गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर हम देखेंगे। जिन भी बच्चों को इसका राइट आंसर पता होगा, मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या होगा? ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश का जो राजवंश था वो कितने सालों तक चला, यानी गुलाम वंश की शुरुआत कब हुई और ख़त्म कब हुआ? तो याद रखेंगे 1206 से 1290, 1290 तक गुलाम वंश का राजवंश चला। ये दिल्ली सल्तनत के थे, पहला राजवंश था। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, गाय किस देश का राष्ट्रीय पशु है? चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गाय किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नेपाल। गाय जो है वो किस देश का राष्ट्र पशु है? तो याद रखेंगे नेपाल देश का राष्ट्र पशु क्या है? तो वो क्या है? गाय। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कौन से देश में कब्र के ऊपर क्यूआर कोड बना होता है? तो ऐसा कौन सा देश है जहां पर कब्र के ऊपर क्यूआर कोड बना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए, जापान। जापान एक ऐसा देश है जहां पर कब्र के ऊपर क्यूआर कोड बना होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? किस देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है? आपने देखा होगा भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। और भी जो देश हैं वहां के राष्ट्रपतियों का कार्यकाल 5 वर्ष या 3 वर्ष होता है। पर एक देश ऐसा भी है जहां के राष्ट्रपति का कार्यकाल बहुत ही कम समय के लिए होता है, यानी कि सिर्फ 1 वर्ष के लिए होता है। तो वो कौन सा देश है? तो याद रखेंगे स्विट्जरलैंड। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां के राष्ट्रपति का कार्यकाल सिर्फ 1 वर्ष का होता है, मात्र 1 वर्ष का होता है। याद रखेंगे इसे अच्छे से सभी दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? चलिए जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? भारत में किस जानवर को खरीदना जुर्म माना गया है? यानी कि भारत में एक ऐसा भी जानवर है जिसको खरीदना कानूनी जुर्म माना जाता है, जिससे जेल की सजा भी हो सकती है अगर इसे कोई पालता है तो। ठीक है, पहली बात तो इसे खरीद नहीं सकता भारत में। अगर कोई छुपा के इस जानवर को कोई पालता भी है तो उसे कानूनी जुर्म माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भालू, गोरिल्ला, अजगर, शेर। तो ऐसा कौन सा जानवर है जहां भारत में पालना जुर्म माना गया है? तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। शेर को भारत में पालना कानूनी जुर्म माना गया है। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कंगारू किस देश का राष्ट्र पशु है? चलिए जान लेते हैं। तो कंगारू किस देश का राष्ट्रपति पशु है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहां का राष्ट्र पशु जो है वो क्या है? कंगारू है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया आपका। तो ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्र पशु है वो क्या है? कंगारू। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि किसकी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिल्ली में स्थित शांतिवन जो समाधि है दोस्तों वो किसकी है? इसका राइट आंसर पहले तो हम जानेंगे। तो याद रखेंगे ऑप्शन कौन सी है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखेंगे। जिन भी बच्चों को बाकी 3 जो ऑप्शन है इनके समाधि स्थल के नाम अगर पता होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे। मैंने
इस पे एक वीडियो भी पूरी तरह से डाली हुई है। जितने भी हमारे महान यहाँ पे पुरुष थे, महान पुरुष थे हमारे देश के, जिन्होंने देश के लिए बहुत अच्छे-अच्छे काम किए, तो उनका मैंने समाधि स्थल एक अलग वीडियो बनाई है। जिन भी बच्चों को जाना ये वीडियो देखनी हो तो हमारे चैनल पे जाके वो स्पेशल वीडियो देख सकते हैं इस भारत के महापुरुषों के समाधि स्थल की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली में शांतिवन समाधि स्थल कहाँ पर है? तो वो ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू की है। बात की जाए इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है दोस्तों, उसका क्या नाम है? शक्ति स्थल। क्या नाम है? याद रखेंगे, शक्ति स्थल। ठीक है, याद रखेंगे शक्ति स्थल। बात की जाए लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो विजय घाट। क्या होगा? विजय घाट, याद रखेंगे। बात की जाए राजीव गांधी की, तो राजीव गांधी की वीर भूमि। इनके समाधि स्थल का क्या नाम है? वीर भूमि। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इसको अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित है? चलिए जान लेते हैं। तो अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित है? उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में है, केरल में है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी महाराष्ट्र में है। कहां पर है दोस्तों? अजंता की गुफाएं जो हैं वो महाराष्ट्र राज्य में है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है पतंजलि का संबंध किससे है? चलिए जान लेते हैं। तो पतंजलि का जो संबंध है दोस्तों वो किससे है? योग दर्शन से है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। किससे है? योग दर्शन से है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? भारतीय रेल संग्रहालय कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, खासकर एसएससी और उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जामों में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो भारतीय रेल संग्रहालय कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए नई दिल्ली दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। तो भारतीय रेल संग्रहालय है, ये कहां पर है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है, याद रखेंगे। बात की जाए इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखेंगे। भारतीय रेल संग्रहालय की स्थापना 1977 में नई दिल्ली में की गई थी, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी दोस्तों। कहां पे की थी? तो ये कलकत्ता में की थी। कहां पे की थी? कलकत्ता में की थी दोस्तों। और कब की थी ये भी याद करेंगे, ये भी डेट आप लोग याद कर लेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन ने कब की थी, किस वर्ष की थी? तो याद रखेंगे 20 अगस्त 1828, याद रखेंगे। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने की थी, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है चार मीनार कहां पर स्थित है? चलिए जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। चार मीनार कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद। कहां पर होगा? हैदराबाद में होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर देंगे। 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल या 1 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तोता ए हिंद के उपनाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तोता ए हिंद के नाम से कौन जाना जाता है? याद रखेंगे ऑप्शन सी अमीर खुसरो। कौन जाना जाता है तोता ए हिंद के नाम से? जैसे तोतिया हिंद या तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को जाना जाता है। अमीर खुसरो जो थे वो किसके आविष्कारक थे? तो तबला के। किसके? ये भी चीज याद रखेंगे। तबला के आविष्कारक कौन थे? अमीर खुसरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो स्वामी जो विवेकानंद थे उनका वास्तविक नाम क्या था? तो याद रखेंगे। तो उनका वास्तविक नाम दोस्तों ऑप्शन बी नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करेंगे, इन्होंने एक सोसाइटी की भी स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। तो वो किसकी स्थापना की थी दोस्तों? किसकी स्थापना की थी इन्होंने? तो राम कृष्ण, किसकी? रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, याद रखेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की थी, याद रखेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो याद रखेंगे किसके हैं, तो ये थे दोस्तों कथक के। ऑप्शन डी कथक के। बहुत से बच्चे कथकली में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कथकली नहीं, ये कथक से हैं, याद रखेंगे। और ये किस घराने से थे? लखनऊ घराने से, उत्तर प्रदेश के लखनऊ घराने के हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? चलिए जान लेते हैं। तो रंगोली जो है भारत के किस क्षेत्र की, यानी कि किस राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन ए महाराष्ट्र की है। किस देश की है रंगोली? भारत की किस देश की प्रमुख लोक कला शैली है? तो महाराष्ट्र राज्य की है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है, अल्पना। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे इसका सभी बच्चे। जिन भी बच्चों को भारत के प्रमुख राज्य की लोक कला शैली अगर पढ़नी है, उसके लिए भी मैंने एक स्पेशल वीडियो जो है अपने चैनल पे डाला हुआ है, तो आप हमारे चैनल पे जाके वहां पर वो ये भी स्पेशल वीडियो देख सकते हैं भारत की लोक कला शैली के बारे में। तो चलिए क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? चलिए जान लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, याद रखेंगे सभी लोग। तो अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो पश्चिम बंगाल की है। किसकी है? पश्चिम बंगाल। अच्छे से याद करेंगे। तो अब आता है अपना आखिरी क्वेश्चन दोस्तों। हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है, संत कबीर का जन्म कहां हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी के सब्जेक्ट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो संत कबीर का जन्म कहां हुआ था दोस्तों? याद रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ है। किस जनपद में हुआ है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में संत कबीर का जन्म हुआ था, याद रखेंगे सभी लोग। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। ये थे हमारे स्टैटिक जीके टॉप 20 क्वेश्चन जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में रिपीट किए जा रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों। पढ़ने में मजा आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।